महिलारोप्यम नामक दक्षिणी शहर के पास भगवान शिव, विनाश के देवता, का एक मंदिर था। एक पवित्र साधु रहते थे और मंदिर की देखभाल करते थे। वह प्रतिदिन भिक्षा के लिए नगर में जाता और शाम को भोजन के लिए लौटता। वह अपने लिए आवश्यकता से अधिक एकत्र करता था और अतिरिक्त को एक कटोरे में रखता था और इसे गरीब श्रमिकों के बीच वितरित करता था, जो बदले में मंदिर की सफाई और सजावट करते थे। एक चूहा, जो आश्रम के एक बिल में रहता था, रोज रेंगता था और कटोरे से कुछ भोजन चुरा लेता था। जब साधु को एहसास हुआ कि एक चूहा भोजन चुरा रहा है, उन्होंने इसे रोकने के लिए हर तरह की कोशिश की। उसने कटोरे को जितना हो सके उतना ऊपर लटका दिया और चूहे को छड़ी से मारने की भी कोशिश की, लेकिन चूहा कटोरे तक पहुंचने और कुछ भोजन चुराने का कोई न कोई रास्ता खोज ही लेता था। एक दिन एक भिक्षुक और ऋषि मंदिर में दर्शन करने आए, लेकिन साधु का मन विचलित था और वह चूहे को अपनी छड़ी से मारने का मौका ढूंढ रहा था ताकि वह दोबारा न आए। इससे भिक्षुक क्रोधित हो गया। मैं आपके आश्रम में दोबारा नहीं आऊंगा, क्योंकि आप प्रश्नों के केवल अस्पष्ट और सारगर्भित उत्तर दे रहे हैं। ऐसा लगता है कि आप मुझसे बात करने से ज्यादा महत्वपूर्ण किसी और काम में व्यस्त हैं। साधु ने नम्रतापूर्वक अपनी परेशानियां बताईं और बताया कि कैसे चूहा किसी न किसी तरह उससे चोरी करता रहता है। जब कूदने और मेरे कटोरे तक पहुंचने की बात आती है तो यह चूहा एक बिल्ली या बंदर को भी शर्मिंदा कर देगा। मैंने सब कुछ करने की कोशिश की है। मैं आपसे बात करते समय भी अपने कटोरे को अपनी छड़ी से मारता रहता हूँ, ताकि मैं अपने कर्मचारियों के लिए जो खाना रखता हूँ उसे चूहे से चुरा न सके। भिक्षुक ने साधु की परेशानी को समझा और सलाह दी। एक चूहा जो अपनी क्षमता से अधिक उछलता है, एक चूहा जो दूसरों की तुलना में तेज है, इसके लिए कुछ कारण होना चाहिए। मुझे यकीन है कि उसने अपने भोजन में बहुत सारा भोजन जमा कर लिया होगा। यही कारण है कि चूहा ऊंचा महसूस करता है और उसमें इतनी ऊंची छलांग लगाने की ऊर्जा होती है। चूहा जानता है कि उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है और इसलिए उसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। और इस प्रकार पवित्र व्यक्ति और भिक्षुक ने निष्कर्ष निकाला कि यदि वे चूहे को उसके बिल तक ट्रैक कर सकते हैं तो वे भोजन के भंडार तक पहुंचने में सक्षम होंगे। उन्होंने अगली सुबह चूहे के पदचिह्नों का अनुसरण करने का निर्णय लिया। वे चूहे के पदचिह्नों का अनुसरण करते हुए बिल के प्रवेश द्वार पर पहुंचे। तुरंत उन्होंने कुदाल से खुदाई शुरू कर दी और चूहे द्वारा संग्रहित भोजन का एक विशाल संग्रह खोजा, जिसकी वह रक्षा करता था। उन्होंने भोजन एकत्र किया और उसे मंदिर में सुरक्षित रख दिया। दूसरी ओर चूहा यह जानकर बहुत उदास हो गया कि उसने इतने समय से जो भोजन का भंडार जमा किया था वह खत्म हो गया। उसे बहुत निराशा हुई और उसने अपना सारा आत्मविश्वास खो दिया। चूहे के पास भोजन नहीं था और उसने रात होने पर कटोरे के लिए कूदने का फैसला किया। लेकिन जब उसने कटोरे तक पहुंचने की कोशिश की तो उसे एहसास हुआ कि उसके पास कटोरे तक पहुंचने की न तो ताकत थी और न ही आत्मविश्वास। इसी दौरान ऋषि ने उस पर छड़ी से हमला कर दिया। वह इतना उदास था कि वह तुरंत प्रतिक्रिया नहीं कर सका और मारा गया। यह कोई जानलेवा झटका तो नहीं था, लेकिन चोट जरूर लगी थी। किसी तरह वह भागने में सफल रही और तुरंत मंदिर से बाहर निकल गई। उसने दोबारा मंदिर न लौटने का निर्णय लिया। बुद्धिमान तो सचमुच कहते हैं, शत्रु को नष्ट करने के लिए उसकी शक्ति के स्रोत पर प्रहार करें।